ये देखो, मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था मार्केट में। मैं स्क्रीनशॉट साइड में लगा दे रहा हूँ। मैंने मार्केट में प्रिडिक्ट कर दिया था कि मार्केट फॉल आने वाला है अच्छा खासा, वो भी सितंबर 2024 में। ओके, और मैंने कैसे प्रिडिक्ट किया इतना सारा चीज़ और कितने अच्छे से कैसे प्रिडिक्ट करिए कि इतना ज़्यादा फॉल आने वाला है। इंडियन मार्केट मोर देन 13% डाउन में चल रहा है अभी। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या होगा फ्यूचर में और आने वाला 5 साल कैसा होगा। मैं कैसा देखता हूँ आने वाले 5 साल में, और कौन कौन सा इंडस्ट्री हो सकती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहिए कि अभी वर्ल्ड में क्या हो रहा है, पूरा विश्व में क्या चल रहा है, बड़े बड़े फाउंडर्स क्या कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स क्या कर रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या चेंज हुआ है। तो जैसे आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर है वो अभी फ़िलहाल AI एजेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। AI एजेंट क्या होता है? AI एजेंट होता है जिसमें कि आप कोई प्रॉम्प्ट दिए AI को, बोले कि ये काम कर दो मेरा। अब AI खुद से सब कुछ ढूंढ रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए देते हैं कि लेट्स सपोज मेरे को जॉब चाहिए, ठीक है, तो मैंने उस AI एजेंट को बोला कि सर्च अ जॉब फॉर मी, तो AI एजेंट खुद से मेरा रिज्यूमे लेकर आएगा, सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म जाएगा, अप्लाई करे खुद से। आपको कुछ मैनुअली फिलअप नहीं करना पड़ेगा, वो खुद से अप्लाई करेगा। अब जो शॉर्टलिस्ट होगा उधर से रिप्लाई आएगा, उसको वापस रिप्लाई बैक करेगा। अगर वो बोलेंगे मीटिंग सेट करना है तो लोग तुम्हारा आपका मीटिंग सेट कर देगा, आपको बता देगा उसके बाद। तो एक AI एजेंट का एग्जांपल है। और फ्यूचर में इसी तरह डिफरेंट AI एजेंट बनेंगे। जैसे लेट्स सपोज क्या हो रहा है अभी एक मैं जॉब का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, और अलग अलग इंडस्ट्री में, लेट्स सपोज लॉयर का इंडस्ट्री में। ओके, तो जो लॉयर का इंडस्ट्री में है तो वो लोग क्या करेंगे, सिंपल AI को दिया अपना सारे डॉक्यूमेंट्स, बोले एनालिसिस करो इसको, इसमें क्या केस होता है, क्या सेक्शंस लगते हैं, क्या क्या डिटेल्स निकल सकता है, या खुद से सर्च करके इंटरनेट में सर्च किया कि क्या लॉ है, सब कुछ बताया आपको, फिर डायरेक्टली सर्च करके। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली सर्च करके बता दे रहा है क्या पॉइंट्स बनता है। तो इससे सारा कुछ काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। ओके, बट स्कीरियस पार्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। सबसे डरावना समय शुरू हो रहा है। क्यों? देखो, अगर आप देखोगे US में और UK में, बहुत सारे कंट्रीज में सेल्फ ड्राइविंग कार आ गया। ओके, AI ड्राइविंग कार आ गया। मतलब उसमें कोई इंसान की ज़रूरत नहीं है, कार खुद से अपने आप को ड्राइव कर रहा है AI के थ्रू। और अब देखोगे जैसे कि चाइना में हो गया उबर, तो उबर में आने लगा वो सारा कि डायरेक्ट आप बुलाओ, कार आपके पास आ जाएगा। जैसे वहाँ गए, OTP डाले, आपका कार स्टार्ट हो गया, आपका जो डेस्टिनेशन है वो डेस्टिनेशन छोड़ दिया, कोई इंसान की ज़रूरत नहीं है। ओके, सेम इसी तरह अभी कंस्ट्रक्शन में आ चुका है काफ़ी सारा प्रिंटर, जो आप उसमें घर का मॉडल दीजिए, आपका पूरा घर प्रिंट करके निकाल देगा। ओके, जस्ट इमेजिन। तो यहाँ पे पहले ड्राइवर का नौकरी गया, फिर अब किसका नौकरी जा रहा है? कंस्ट्रक्शन वर्कर, जिसमें इंडिया में मैक्सिमम लोग एम्प्लॉयड है, हाईली बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ नंबर में। ठीक है, उसके बाद क्या, अब मेटा बोल दिया, गूगल बोल चुका है, सारे जरिए जितने भी बिग टेक है कंपनीज है, वो लोग क्या बोले, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अब हायरिंग नहीं कर रहे हैं। इन्फोसिस को देख लो, विप्रो को देख लो, वो लोग अब हायरिंग नहीं कर रहे हैं कोई भी इंजीनियर को, क्योंकि AI इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग आ गया है कि लेट्स सपोज जैसे कि मैं एजेंट का एग्जांपल ले, वहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए। अब क्या, अब कंपनी आएगा, AI को देगा कि हमको ये करके दो, तो AI खुद से ढूंढेगा, कोड करेगा खुद से और आपको दे देगा सर कोड बना के। तो यहाँ पे इंजीनियर का नौकरी भी जाने वाला है, तो क्या बचेगा? कुकिंग के लिए भी आ रहा है बहुत सारी चीज़, मैंने देख चुका हूँ। जितने भी टेक होते हैं, टेक समिट्स होते हैं, उस समय बहुत सारे AI मतलब कुकिंग का आने लगा है AI, जो आपका खाना खुद से रोज़ पका देगा, बस आपको उसमें काट के देना पड़ेगा। बट वो काट के देना भी टाइम नहीं लगेगा ना, उसको भी वो ऑटोमेट कर सकता है ईजिली। तो टोटल चीज़ AI करने वाला है। तो अब समझो क्या हो रहा है वर्ल्ड में, आपका नौकरी जाने वाला। अब आते बैंकिंग सेक्टर्स में। ओके, कि बैंक में क्या होगा हम लोग को? बैंक में अभी इतने स्टाफ्स है, ठीक है, मतलब एक बैंक में 40 मतलब 100 स्टाफ्स चल रहे हैं। कोई भी अच्छा ब्रांच है, बड़ा ब्रांच है, उसमें 100 के आसपास से एम्प्लॉय होंगे, 50 से 100। अब जब बैंक पता चलेगा कि इतना एम्प्लॉय की ज़रूरत ही नहीं है, जब पता चलेगा कि छोटा सा ब्रांच दे सकते हैं, सारा काम तो ऑनलाइन हो रहा है, आपका फ़ोन सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, अकाउंट अपना ऑनलाइन खुल रहा है, ट्रांसफ़र ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है, और ATM है ही, ATM में पैसा जमा भी हो रहा है, निकल भी रहा है। तो ब्रांच का क्या ज़रूरत है अभी? बस कुछ जो क्वेरी होता है, क्वेरी सॉल्व करने के लिए ब्रांच चाहिए। तो क्यों वो 50 से 100 बंदा को हायर करके रखेंगे एक ब्रांच में? जस्ट इमेजिन, कोई
सेंस नहीं बनता, क्योंकि अगर एक बिजनेस मैन के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो कभी हायर नहीं करके रखेगा 100 बंदा। जब उसका काम 5 या 10 से हो जाएगा तो बाकी के 90 को वो फायर कर देगा। तो यहाँ बैंकिंग सेक्टर में भी डेंजर बहुत खतरनाक आ चुका है। ऊपर से क्रिप्टो करेंसी का जो ग्रोथ है कि उसमें तो किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, उसमें एक सिंगल एंटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो खुद रेगुलेट हो रहा है, खुद चल रहा है, डाउ है वहाँ पे। तो फ्यूचर हो क्या रहा है, और यहाँ कोई पूरा ब्लैंक। मैं भी ये सोच रहा था क्या होगा फ्यूचर, जस्ट समझो, सोचो क्या हो रहा है दुनिया में। समझ आया कुछ? तो अब फ्यूचर क्या होगा, मैं भी यही सोच रहा था, बार बार यही सोच रहा था क्या हो सकता है, क्या हो सकता है फ्यूचर में, कौन सा इंडस्ट्री बचेगा। एक महीने को लगा फूड एग्रीकल्चर वो सब बचेगा, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं खुद से कुक करके खाने के लिए। जैसे मेरे को बहुत मस्त लगता है अपने खुद से कुकिंग करके खाने में, क्योंकि अपना खुद का हाथ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो एक ये है, बट वो फार्मिंग आता है तो यूएस तरफ में एआई के थ्रू, रोबोट के थ्रू फार्मिंग हो रहा है। इंडिया में भी नहीं हो रहा, क्योंकि इंडिया में हम लोग कमर्शियलाइज नहीं किए हैं फार्मिंग को। मतलब यहाँ पे छोटी छोटी लैंड में अलग अलग फार्मिंग करता है। बट यूएस में क्या हो रहा है, यूएस में लेट्स सपोज माइक्रोसॉफ्ट है, वो बहुत बड़ा बड़ा फार्म, हेक्टेयर टू हेक्टेयर लैंड खरीद के रखा हुआ है। वहाँ पे वो एक मतलब काफ़ी सारे बॉट्स और एआई को खरीद के रखा हुआ है, जो खुद वहाँ पे जाके सब कुछ प्लांटिंग करते हैं, वाटरिंग करते हैं, क्योंकि सारा कुछ सेट है वहाँ पे, क्योंकि वो लोग हेक्टेयर टू हेक्टेयर लाइन में फार्मिंग कर रहे हैं। तो फार्मिंग वहाँ पे ऑटोमेट हो चुका, पता यहाँ पे नहीं हुआ है, बट यहाँ पे भी आ जाएगा। टाइम नहीं लगेगा बट आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 5 से 10 साल। बट जो एआई का थिंग है, जितने भी सब मैक्सिमम जितने भी एम्प्लॉयड है सर्विस सेक्टर इंडिया का, तो जस्ट इमेजिन सर्विस सेक्टर में कितना खतरनाक वार्निंग है, क्योंकि सेक्टर ख़त्म होने वाले हैं ना। तो क्या करेंगे लोग, सोचो। तो मेरे को समझ आया कि एक सेक्टर बच सकता है, क्या, जस्ट इमेजिन, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। क्योंकि जब आपके पास कुछ काम नहीं रहेगा तो आपका दिमाग बर्बाद, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा, लो फील होगा, बोरिंग लगेगा कि आप कितना देर तक मूवी देख सकते हो भाई। 50 एपिसोड ख़त्म कर दिए, 100 एपिसोड ख़त्म कर दिए, 100 मूवी ख़त्म कर दिए, अब क्या, कोई काम ही नहीं है आपको करने के लिए, तो आपका दिमाग बर्बाद होना शुरू होगा। जो वहाँ पे युग का परिवर्तन है ना, तो युग का परिवर्तन शुरू होगा, क्योंकि आपके पास कोई काम नहीं है। तो आप सोचोगे, आपके अंदर जाओगे, फिर आप समय होगा आपके अंदर जाने का, कि आप अंदर जाके खंगालोगे क्या हो रहा है। यहाँ से अध्यात्म, योगा, जो हमारे पुराने जितने में टेक्स्ट हैं, सबका नॉलेज बाहर आएगा। जस्ट इमेजिन, तो ये होगा। तो योगा साइड, मेंटल हेल्थ के साइड, ये सब पे बहुत ज़्यादा डिमांड आ सकता है फ्यूचर में, क्योंकि सबका दिमाग ख़राब होने वाला है और काम नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा किसी के पास, तो फिर क्या होगा। सिंपल है, वार होगा काफ़ी ज़्यादा। जस्ट इमेजिन, तुम्हारे घर में खाने के लिए नहीं तो क्या करोगे। तो ये वार शुरू होगा और टेंशन बढ़ेगा। जो 2025, 26, 27 जो लिखा हुआ भविष्यवाणी में, यही तो लिखा हुआ है। अरे हो रहा है, सिंपल। तुम देख सकते हो दूसरे पर्सपेक्टिव से कि हो तो वही रहा है ना भाई। जब तुम्हारे पास काम नहीं रहेगा, खाने नहीं रहेगा, सब भूखा रहेगा, तुम क्या करोगे, किसी तरह भी करके खाना लेके आओगे। तो समझो, तो एक मेंटल हेल्थ की तरफ और ये सब की तरफ एक काफ़ी ज़्यादा पुश मिलेगा, क्योंकि एक यही चीज़ है। क्योंकि देखो, तुम जितने भी गुरुकुल जगह जाते होगे या फिर जितने भी स्पिरिचुअल प्लेस जाते होगे, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा करुणा के भाव से, दया के भाव से, और सुकून मिलता है वहाँ पे, खुशी मिलता है। क्योंकि यहाँ पे देखो, वेस्ट क्या क्या, सबसे पहले हम लोग को फैमिली स्ट्रक्चर को तोड़ा, ठीक है, तोड़ रहा है, तोड़ दिया अभी, तो उससे पूरा फैमिली बर्बाद हो गया, ठीक है, अभी बर्बाद है ही। उसके बाद वो एक एक चीज़ को तोड़ा है, क्योंकि डिवाइन एंड रूल उसका वो बेसिक रूल है। और व्हाट क्या, अमेरिका फर्स्ट, वो क्या बोलता है, अमेरिका फर्स्ट। तो वो अपने बारे में पहले सोच रहा है, ना कि सबके बारे में। इंडिया में क्या था, सबके बारे में हम लोग सोचते थे,
तो ये हो गया। बट अब काम नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तुम क्या करोगे? अब शांति से बैठोगे, मिलोगे, एक नॉर्मल जैसे था ना साथियों का टाइम, उस तरह का इन्वायरमेंट बनने लगेगा। क्योंकि तुम कितना ही करोगे, पैसा का वैल्यू गिरेगा, बहुत ज़्यादा गिरेगा। तो फिर मैंने ये सोचा हाँ ये सही है, ऐसा होगा। तो आपको मज़ा आएगा इस वीडियो में। आप बताओ कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में, और मैं क्या कौन कौन सा टॉपिक पे कवर करूँ आने वाले वीडियो में, जो आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको सुनना जानना उसके बारे में। क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, काफ़ी सालों का नॉलेज है। मैं कितने सालों से कुछ बोला नहीं था, मैं काफ़ी शांत रहता था, समझता था सब चीज़ को एक एक करके, इसके पीछे क्या, इसके पीछे क्या, इसके पीछे क्या, आराम से जाता था। तो अब बहुत ज़्यादा नॉलेज आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि सब चीज़ शेयर करूँ सबके साथ। तो आई होप आपको मज़ा आएगा। नमो नारायण। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना।